रोजाना आपके चीफ मिनिस्टर को ही धमकी मिल रही, इससे ज्यादा क्या होगा। यानी कि हमारा जो हाई कोर्ट है उसको रोजाना धमकी मिल रही, इससे ज्यादा क्या होगा। क्या हालत है, आपके पुलिस कर्मियों को मार मार के चले जाते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं ये देखना बंद कर दें। ये जितना भी भ्रामक प्रचार कर लें कोई फायदा नहीं है। असली अंतर्कलह तो इनका चल रहा है। 100 करोड़ की घोषणा जो है दिया कुमारी जी के डिपार्टमेंट की हो गई और मुख्यमंत्री जी ने उसमें दिया ही नहीं, रुपया भी नहीं दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। जो विधायक इनके खिलाफ बोलता है, चाहे इनकी सरकार का और चाहे हमारा हो, उसको बुलाते हैं। इन वाले को तो डांटते हैं, हमारे वाले को चाय पिला के कहते हैं कि भाई इतना तो सरकार को मत कोसो, भाई हम भी कभी काम आएंगे। हमारे समय में क्या हुआ उसका जवाब जनता ने दे दिया और हमें विपक्ष में बैठा दिया। हम में 100 अच्छाइयाँ थी या 100 बुराइयाँ थी, उनका फैसला जनता ने कर दिया। उसमें अगर आज इस सरकार का आधा कार्यकाल होने के बावजूद ये पिछली सरकार की बात करें तो वो मैं समझता हूँ सही जवाब नहीं है। जब विधानसभा के अंदर चर्चा होती है, अभी आप देखिए कानून व्यवस्था पे जब बात आई, क्वेश्चन लग रहा है, एक तरफ मान रहे हैं कि हाँ धमकियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ आप अपनी अच्छाइयाँ गिना रहे हो कि हमने ये फोर्स बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं कितने काम गिना दिए मंत्री जी ने। भाई आपने सब कर दिया, उसके बाद की स्थिति है, इसके लिए आप क्या करोगे, क्या आपकी प्लानिंग है, ये तो आप बताइए। रोजाना आपके चीफ मिनिस्टर को ही धमकी मिल रही, इससे ज्यादा क्या होगा। यानी कि हमारा जो हाई कोर्ट है उसको रोजाना धमकी मिल रही, इससे ज्यादा क्या होगा। कोई ऐसा जिला नहीं बचा जिसके अंदर लोगों को धमकी नहीं मिल रही, सरकारी कार्यालयों को उड़ाने की धमकी नहीं मिल रही। आज तो शायद दिल्ली में भी किसी को फिर उड़ाने की कोई धमकी मिल गई। तो ये जो स्थिति बन रही है, इस पे सरकार को अपना जवाब देना चाहिए, नहीं कि तर्क वितर्क करना चाहिए। आज समय ये नहीं है कि हमारे 5 साल में क्या था, आपके में क्या है। आज जो आज की परिस्थिति है, कल बीकानेर के अंदर मर्डर हुआ, आपको जवाब देना चाहिए था कि आप अपराधियों को आज तक नहीं पकड़ पाए, वो जवाब आप नहीं दे रहे हो। आप जो लगातार जो धमकियां मिल रही हैं उस पर जवाब नहीं दे रहे हो, और आप गुमराह करने का काम कर रहे हो कि हमने ये इतनी फोर्स बना दी, हमने ये कर दिया। धरातल पे ये है कि सुबह क्वेश्चन लगा डक के अंदर थाने की बिल्डिंग बनाने का, वो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, यानी जर्जर घोषित हो गई बिल्डिंग थाने की, उसका आपके पास पैसा नहीं है। क्या हालत है, आपके पुलिस कर्मियों को मार मार के चले जाते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता है। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। अभी 2 साल 5 साल की चर्चा कराने के लिए मुख्यमंत्री बड़े उतावले हो रहे थे, अब पर्चियां भी गलत पकड़ा दी, अरुण चतुर्वेदी जी को अलग दे दी, राजेंद्र राठौड़ जी को अलग दे दी, घनश्याम तिवारी जी को तो उन्होंने आंकड़े अलग अलग पढ़ दी। आज जब क्वेश्चन लगा, अब आप देखिए इन्हीं के विधायक का क्वेश्चन था कि जो 100 करोड़ रुपए की बजट घोषणा हुई थी उसमें से कितना खर्चा कर दिया। आप बताइए, 24-25 की बजट घोषणा, 2 बजट कंप्लीट निकल गए, तीसरा शुरू हो गया, उस 100 करोड़ में से 2 लाख रुपए खर्च, 2 करोड़ खर्चे, कमाल कर दे। ये स्थिति है इस सरकार की, ये स्थिति है इस सरकार की। और चर्चा करा लो 2 साल बनाम 5 साल पे, भागते खुद हैं, खुद विषय लेके आते हैं, मुख्यमंत्री विषय रखते हैं, फिर उसी पे चर्चा नहीं हो, इससे बड़ी बात तो क्या होगी। ये बात कहना चाहता हूं। देखिए हमारे अंतर्कलह की कोई बात नहीं है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं ये देखना बंद कर दें। ये जितना भी भ्रामक प्रचार कर लें कोई फायदा नहीं है। असली अंतर्कलह तो इनका चल रहा है। 100 करोड़ की घोषणा जो है दिया कुमारी जी के डिपार्टमेंट की हो गई और मुख्यमंत्री जी ने उसमें दिया ही नहीं, रुपया भी नहीं दिया, यानी पैसे ही नहीं दे रहे तो वो डिप्टी सीएम कहां से खर्चा कर देगी। तो अंतर्कलह में तो ये है, आज मंत्री कितना भी आक्रामक होकर जवाब दे ले, तथ्य तो मंत्री जी को बोलने पड़ेंगे। यहाँ ये जो काम जो जैसे चलवा रहे हैं ना ये, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। जो विधायक इनके खिलाफ बोलता है, चाहे इनकी सरकार का और चाहे हमारा हो, उसको बुलाते हैं। इन वाले को तो डांटते हैं, हमारे वाले को चाय पिला के कहते हैं कि भाई इतना तो सरकार को मत कोसो, भाई हम भी
कभी काम आएंगे, इस प्रकार की बातें चीफ मिनिस्टर करता है। यानी कि जो मुख्यमंत्री आप अपनी सच्चाई से वाकिफ नहीं होना चाहता हो, जो अपने खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता हो, तो क्या जनता का भला करेंगे? ये सिर्फ जो है दिखावा किया जा रहा है अच्छे शासन का। हालत ये है, इन लोगों ने राजस्थान का भट्ठा बैठा दिया, भट्ठा। ये हालत कर दी इन लोगों ने। जनता के बीच में जाएंगे जब पता चलेगा कि कैसी सरकार है, और इस डर की वजह से ये पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव तक नहीं करा रहे। ये दूसरी बार गए, इससे पहले भी जो है बस ऑपरेटर्स पे जिस प्रकार से शिकंजा कसा जा रहा है, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह के चालान उन लोगों के काटे जा रहे हैं, बसें सीज की जा रही हैं। आप एक कोई गलती करे, उसकी गलती की सजा सबको नहीं दे सकते। आप जिस प्रकार से काम कर रहे हो ये गलत है, और इसके विरोध में वो सब लोग गए हैं हड़ताल पे। आपको उनकी भी सुननी पड़ेगी। ये कोई बहुत बड़े अरबपति खरबपति तो है नहीं, छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। कुछ लोग बड़े हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मैं समझता हूँ एक एक दो दो बस चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। उन लोगों पे आप जिस प्रकार का एक प्रकार से शोषण कर रहे हो, उसके विरोध में वो गए। आपने पहले भी तो कुछ समय पहले वो गए जब आपने किन शर्तों पे समझौता किया था, और आज फिर वापस उनको हड़ताल पे जाना पड़ गया। तो कोई राज थोड़ी ना चल रहा है यहाँ। डीसी बेरवा जी और अधिकारी के जो बीच बहसबाजी हुई, उस पर स्पीकर साहब ने अब तक क्या एक्शन लिया? स्पीकर साहब ने तहसीलदार को यहाँ बुलाया था, उनकी पेशी लगाई विधानसभा के अंदर, और वो खुद जो है यहाँ पे माफ़ी मांग के गए हैं। उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी है, स्पीकर साहब को लिख के दे के गए हैं, और वो आज स्पीकर साहब ने विधानसभा के अंदर पढ़ के सुनाई। उदयपुर फाइल से आपने जिक्र किया था कि आएगी तो आएगी, चिंता क्यों कर रहे हो? वो गिरफ्तार करने का जो वीडियो है, वो 4-5 वीडियो मेरे पास हैं कि पुलिस सुबह 4 बजे जाके जिस प्रकार से गेट तोड़ने वालों को भी साथ लेके गई है, और पुलिस की मंशा थी कि हम ये सारी जो है फाइल्स जो है डिलीट करवा देंगे, सारी डीवीआर हार्ड कॉपी सब ये लोग उठा के लेके गए हैं। लेकिन उससे पहले वो कॉपी पहुंच चुकी हैं, तो जल्दी उसका खुलासा होगा, चिंता ना करें आप। कई बड़े नाम है क्या? आप बड़े बड़े हैं, खूब बड़े हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का सपोर्ट करा है उन्होंने। अब एक तो महाराज जी के कितने बच्चे इनका तो मेरे को पता नहीं है, और शास्त्री जी के कितने ये भी मेरे को नहीं पता है। यानी खुद के तो एक भी नहीं है, दुनिया के 4-4 करवा दो। ये महाराजों का काम जो है, अच्छे प्रवचन करें, जनता को सही राह पे ले जाने वाला मार्ग उनको दिखाएं कि आज जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, चोरी, लूट, डकैती, सुसाइड, इस ओर जो लोग जा रहे हैं, उन पे उनको सद्मार्ग दिखाएं, जनता को भय नहीं दिखाएं। अब तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अब भी डराएंगे क्या? अब भी 4-4 करने की जरूरत है क्या? यानी कि ये एक तरफ इस प्रकार का माहौल बना दिया कि जो सरकार के पक्ष में महाराज बयान दें उनको हाईलाइट करते रहो, और जो सरकार के खिलाफ सच्चाई की बात कहे उन पे पोस्को के मुकदमे दर्ज करा दो। ये संस्कृति जो है कभी रही नहीं हमारे देश की। आज जिस प्रकार का माहौल ये लोग कर रहे हैं, वही स्वामी रामदेव थे ना, कांग्रेस के खिलाफ खूब प्रदर्शन कर रहे थे, डीजल पेट्रोल को 55 रुपए में लीटर करने की बात कर रहे थे। आज कहाँ चले गए वो? आज कहाँ चले गए? कितने बड़े उद्योगपति बन चुके हैं, उनको मतलब है क्या आज क्या हो रहा है? लोकपाल कहाँ का लागू है? आज करते हैं क्या लोकपाल लोकायुक्त की बात? आज नहीं करते, क्योंकि सब इन्हीं का षड्यंत्र था सरकार का, और उन चीजों का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। अब इनको और तो काम है नहीं, मैंने बताया ना, इनको उनको सद्मार्ग की बात करनी चाहिए। ये देश के अंदर जिस प्रकार का तनाव ये लोग पैदा कर रहे हैं,
इसको करने की जरूरत नहीं है। हमारा देश जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे चलता है और संविधान सभी जाति धर्म संप्रदाय बोली भाषा सबको समानता का अधिकार देता है। ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं। बीजेपी वोट लेके चली जाएगी, जनता को कुछ मिलेगा नहीं, वही लास्ट में बात आएगी, वो आप सब समझते हैं। जोगाराम पटेल जी उदयपुर फाइल्स के लिए साफ नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों भटकाने का काम करती है। भाई जोगाराम जी अगर ये कर रहे हैं तो 4 बजे पुलिस क्यों लेके आई है, बताए, जोगाराम जी जवाब दे दें। मैं तो भैया देखो ऐसा है 99% तो भैंस का पीता हूँ, मेरे भैंस भी है और मेरे गाय भी है, तो 99% तो भैंस का ही मिलता है क्योंकि गाय थोड़ा दूध कम देती है। लेकिन मैं पूछता हूँ खुद शिक्षा मंत्री जी और इनका मंत्रिमंडल ये 100% फिर भैंस का ही पीता होंगे, क्योंकि इनकी जो हालत है ना, जो फजीयत ये लोग करा रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है कोई दूध ही नहीं पीते होंगे। इनको तो वो टॉनिक आता था, क्या था, मैं ना और आता था याददाश्त बढ़ाने वाला, बोनवीटा और वो सब डाल के इन लोगों को पीना चाहिए। च्यवनप्राश च्यवनप्राश जो है वो इन लोगों को खाना चाहिए। जब इन लोगों की जो है बुद्धि थोड़ी ठीक होगी, दूध से पार पड़ने वाली नहीं है, जनता इतना इनका इलाज करेगी कि खुद भूल जाएंगे क्या पी रहे हैं क्या खा रहे हैं।